Hello everyone. Today I am going to discuss on human resource and its importance. एक्चुअली ये टॉपिक जो है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 से लिया गया है। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं ह्यूमन रिसोर्स, इनके इम्पोर्टेंस और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया है, जबकि दूसरे पार्ट में मैंने बिहार के सेंसस 2011 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेटा को इंक्लूड किया है। तो काइंडली अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एसटीटी एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं अपने पॉइंट पर। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को एक रिसोर्स समझा गया है। ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहते हैं, या रिसोर्स है क्या? रिसोर्स मीन्स संसाधन। एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू एंड एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट्स आर कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिसमें वैल्यू होता है, एबिलिटी होती है और वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है, उसे रिसोर्स समझा जाता है। और मानव में ये सारे गुण हैं, इसलिए ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया है। अर्थ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो ह्यूमन ही है। क्यों? क्योंकि ऑल जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यू कौन देता है? तो ह्यूमन देता है। उनको यूज़फुल प्रोडक्ट के रूप में कौन कन्वर्ट करता है? तो ह्यूमन करता है। वैल्यूएबल कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के डेट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने देखा है कि लार्ज पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी समझी जाती है, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया जाए थ्रू द इन्वेस्टमेंट, तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है, राष्ट्र की पूंजी बन जाती है, एसेट बन जाता है। तो इंसान में भी, मानव में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ह्यूमन में जो इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। हम देख रहे हैं कि अगर हेल्दियर और एजुकेटेड पर्सन है तो उनका अर्निंग अनहेल्दी और अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात है ह्यूमन रिसोर्स को। वो पेरेंट्स जो एजुकेटेड होते हैं वो एजुकेशन के वैल्यू को समझते हैं, इसलिए वो अपने इनकम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह वो किसी भी देश के लिए या इकोनॉमी के लिए एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा? देश डेवलप्ड होगा। वहीं दूसरी ओर ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो एजुकेशन के वैल्यू को नहीं समझते और वो बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ये बच्चे गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। इसलिए ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उनमें कैपेसिटी, उनमें स्किल, उसमें नॉलेज को बढ़ाने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होती है? तो क्वालिटी जो होती है पॉपुलेशन की डिटरमाइन होती है वो लिटरेसी रेट के थ्रू, हेल्थ केयर के थ्रू और उनके स्किल्स के थ्रू। हम जानते हैं कि अनहेल्दी और अनएजुकेटेड पर्सन जो होते हैं ये किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के लिए लायबिलिटीज़ होते हैं। वहीं दूसरी ओर एक हेल्दी पॉपुलेशन और एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो देश के लिए एसेट होता है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट चलाए हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम देख रहे हैं एजुकेशन में, एजुकेशन के फील्ड में सर्व शिक्षा अभियान जैसा कार्यक्रम चलाया गया। ये 2010 से चलाया जा रहा है। इसमें 6 से 14, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है।
दूसरी ओर MDM मिड डे मील, इसके तहत बच्चों के रिटेंशन, उनके अटेंडेंस को इनकरेज करने और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए MDM यानी मिड डे मील स्कीम ये चलाया गया। इसके अलावे भी देख रहे हैं हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें 3 लेवल पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। फर्स्ट यानी रूट लेवल पे जो है वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारे कलेक्टिवली वर्क करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, डिस्टेंस कोर्स की व्यवस्था है, कन्वर्जेंस हो रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट के थ्रू भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे फील्ड में हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ। जैसे एजुकेशन के फील्ड में हम देखें, एजुकेशन के फील्ड में हम देख रहे हैं कि 1951 में हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ओनली 18% था, लेकिन 2011 में ये 73% हो गया। ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में अगर हम देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1951 में 147 था, वो 147 पर 1000 था, वो 2011 में घट के 44 पर 1000 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन और भी डेवलपमेंट की बात है। अब चर्चा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये है क्या? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली 9th 5th ईयर प्लानिंग के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी दीर्घकालीन विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा NPP 2000 की घोषणा की गई। इसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। फर्स्ट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो थे इमीडिएट, दूसरा रखा गया मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। एक्चुअली ये बहुत ही ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इमीडिएट नीड्स में इसमें एड्रेस किया गया अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पर्सनल और बेसिक फैसिलिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड प्रोवाइड की जाए। मिड टर्म में किया गया कि ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010, यानी प्रतिस्थापन दर तक फर्टिलिटी रेट को 2010 तक लाने का उद्देश्य रखा गया। और थर्ड में जनसंख्या को 2045 तक 2045 तक स्थिर करने की बात की गई है। इन सारे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कुछ गोल्स भी रखे गए।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। हो सकता है इसमें से 2-3 दे दिए जाएं और कोई एक गलत दे के पूछा जाए कि इसमें ये शामिल है या नहीं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करके बिलो देन 30 पर 1000 लाइव्स लाने की बात की गई, लाइव बर्थ। इसी तरह मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को घटाकर 100 से नीचे पर लैक्स पर करने की बात की गई। लड़कियों के शादी की उम्र को बढ़ाने की बात की गई। कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात की गई, कम्युनिकेबल डिजीज़ की, और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावे उन सारे पंचायतों को और जिला परिषद को भी रिवॉर्ड देने की बात हुई है जो कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के सिस्टम को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो 2000 का जो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी स्कीम है, इसके तहत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं बिहार के सेंसस 2011 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेटा को इंक्लूड कर रही हूँ, ज़रूर देखें। थैंक यू।